बात है 29 जनवरी 2025 की। प्रयागराज में महाकुंभ मेले में मौन अमावस्या के तहत रात को 2 से 2:30 बजे के बीच में संगम घाट में भगदड़ मची। ये भगदड़ इतनी ज्यादा थी जिस पर बहुत सारे लोग भीड़ पर ही कुचले गए। सरकार की डाटा के अनुसार इसमें 30 लोगों की मौत हुई है और 60 लोग आहत हुए हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही है। बॉडी को कचरा में छुपा के रखा था, चलिए दिखा देना जगह का जगह। हमको दिया लड़की था, लड़का था, मेरा भी आदमी है, कहीं हम घर कैसे जाएंगे सर। जब लाखों के श्रद्धालुओं की भीड़ ने संगम घाट के बैरिकेड को तोड़कर पवित्र स्नान हेतु आगे बढ़ते गए, तब बैरिकेड के दूसरे ओर सोने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई नहीं दिया। जब तक दिखाई दिया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लाखों लोगों की भीड़ ने उन्हें कुचलकर आगे बढ़ते गए, जिस पर बहुत सारे बूढ़े, माता पिता से लेकर छोटे छोटे बच्चे और औरतें भी शामिल थे। अचानक भीड़ आ गई, भीड़ में हम फंस गए, लोग धक्का मारने लगे, हम नीचे गिर गए, बहुत लोग नीचे गिर गए, बहुत सारा भीड़ कंट्रोल नहीं हुआ, ऐसा हम एक पर एक ऐसा गिरते रही। भगदड़ सिर्फ एक ही जगह पर नहीं हुई थी, अपितु 3 जगह पर हुई थी। संगम घाट के अलावा काजुअल्टी और झूसी में भी भगदड़ हुई थी, लेकिन हमारे सरकार ने उस घटना को जिक्र ही नहीं किया। और काजुअल्टी में मची भगदड़ में भी ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने अपना जान गंवाई है। आई विटनेस के अनुसार यहाँ पे जब मची वो तब कहाँ थे? यहाँ पे कोई इंसान नहीं था, यहाँ पे कोई हेल्प के लिए नहीं था। 4 घंटे हम अकेले हेल्प कर रहे थे खुद का। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि लोग यहाँ पे पानी के लिए मर रहे हैं, हम लोग उनको पानी दे रहे हैं। यहाँ पे 6 लोग मरे हैं मेरे दुकान में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? और पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं, ओ इतने लोग मर गए, ओ एंड दे आर जस्ट काउंटिंग। 2 लोग पुलिस के लोग आ रहे हैं, ये 2 लोगों का बस का था क्या? हुई है उसका किसी वीडियो में, किसी चैनल में कैजुअलिटी का कहीं जिक्र ही नहीं है। इतने कार्ड यहाँ पे लावारिस है, इसका मतलब ये लोग कहाँ चले गए? इतने सारे आधार कार्ड आईडी लोगों के यहाँ फेंकी गई है। इस भगदड़ में जितने भी लोगों की मौत हुई है, उनकी आंकड़ा को बताने के लिए डीएम और मेला क्षेत्र के डीआईजी ने बड़ी सफाई से मौत की संख्या को छुपा दिया। इसमें ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। शासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30 इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। इस घटना पर आई विटनेस के अनुसार मैं तुरंत अस्पताल पहले भागा, मैं एसआरएम गया, वहाँ की मोर्चरी में गया, मैंने अपनी आंखों से लाशों को देखा है, मैंने अपनी आंखों से 70-100 देखा है, मैंने एक 100 को काउंट किया हूँ। सरकार को चाहे तो मेरे खिलाफ मुकदमा करना हो कर ले, मैं उस सरकार के मुकदमों से डरने वाला नहीं। इन सारे बयानों को सुनने के बाद सिर्फ एक ही चीज पता चलता है, इस पूरे देश में आम आदमी की मौत सिर्फ एक नंबर है। 11 बजे से लेके अब तक मेरा बच्चे नहीं मिले। ये क्या मदद हो रही है? सरकार कृपा करके मेरा बच्चा मिला दो। सरकार चाहे किसी की भी हो, उनके लिए जनता के जान की कोई कीमत नहीं। भगदड़ मची ये बात तो सबको पता है, लेकिन इस भगदड़ का कसूरवार कौन है, इसके बारे में सरकार प्रश्न ही नहीं पूछता। आखिर क्यों प्रश्न पूछेगा सरकार? आखिरकार उन्हें वीआईपी कल्चर को बढ़ावा जो देना है। हमारे देश में जितने भी वीआईपी के आबादी है ना, उससे भी कम तो कई देश के जनसंख्या होती है। हमारे देश में वीआईपी एक ऐसा रोग है जिसका ना तो कोई दवाई है और ना ही कोई टीका। महाकुंभ के मेले में आम लोग 4 से 5 घंटे एक जगह से दूसरे जगह खिसक नहीं पाते, घाटों तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। अगर पहुँच भी रहे हैं तो किसी तरह से पवित्र डुबकी लगाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश के वीआईपी के लिए अलग सी रास्ते के साथ साथ बहुमूल्य सुविधाओं से उनके लिए सुसज्जित किया जाता है। 16 के 16 पुल बंद करके वीआईपी कल्चर चल रहा पूरा का पूरा। वीआईपी कल्चर आज का नहीं, अपितु साल 1988 में भी कुंभ मेले में भगदड़ मची थी, जिस पर 200 लोगों की जान गई थी। ये हालात अब हुए थे जब उस वक्त के यूपी के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने राज्य के कई सांसदों के साथ साथ कुंभ मेला में पहुंचे थे। सुरक्षा कर्मियों ने आम लोगों को नदी किनारा जाने से रोका, जिस पर भगदड़ मच गई। भीड़ बेकाबू होने के वजह से लोगों की मौत हुई थी। स्वाधीन भारत का पहला कुंभ मेला जो 3 फरवरी
फरवरी 1954 को हुआ था। तभी इन्हीं वीआईपीओं के वजह से मौन अमावस्या के दिन भगदड़ की वजह से 800 लोगों की मौत हुई थी। तब वीआईपी हाथियों पर बैठकर आए थे, लेकिन इस बार वीआईपी कार पर बैठकर आए हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर ये मौत किसी भी एक वीआईपी की होती तो अब तक सरकार से लेकर मीडिया तक चारों ओर चर्चा का पात्र होता। और वही सरकार जो आज जनता के मौत पर चुप्पी लगाकर बैठी है, वही सरकार सुरक्षा कर्मियों के लापरवाही पर भी प्रश्न करता। हमारे देश में समाज को दो भागों से विभाजित किया गया है। एक गरीब श्रेणी और साधारण से जीने वाले लोग, दूसरे अमीर श्रेणी के लोग। एक गरीब श्रेणी के लोग अपनी आस्था को पूर्ति हेतु भी अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन अमीर श्रेणी के लोगों को ये सरकार सारे सुविधाओं से सुसज्जित करते हैं। उन्हें इस समाज में पहला स्थान दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में ही देख लीजिए, जहाँ पर पहले दिन ही वीआईपीओं के लिए एंट्री था। हमारा देश गजब का देश है। यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी अच्छा काम हो जाए तो टीवी से लेकर अखबारों तक, अधिकार से लेकर सरकारों तक सबको पता होता है कि क्रेडिट कहाँ किस तरह से लेना है और किसको देना है। लेकिन अगर कहीं कुछ गलत हो जाए तो उस पर जिम्मेदारी लेने की बजाय उस विषय पर पर्देदारी शुरू हो जाता है। सारे कोशिश होता है कि इस मामले को दबा दिया जाए। अगर दबा ना पाए तो मौत की आंकड़ा को कम से कम बताया जाए। सरकार से लेकर अधिकारी तक सबको पता था कि मौन अमावस्या के दिन पवित्र स्नान हेतु श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ होगी, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन की लापरवाही और सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही के वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन इसमें उनका क्या फर्क पड़ता है? मरने वाला कोई साधारण लोग था जो अपनी आस्था की पूर्ति हेतु स्नान करना चाहता था। इसलिए शायद सरकार को उनकी चीखें और आंसू दिखाई नहीं दे रही, बस अपनी गलती पर पर्दा डालकर इस बात को टाल रहे हैं जैसे कि कुछ कभी हुआ ही नहीं। इन पूरे घटनाओं को देखते हुए एक आम आदमी की जिंदगी का कीमत के बारे में पता चलता है। महाकुंभ के महान अवसर पर सरकार के द्वारा पक्षपातिता करना किसी भी साधारण इंसान की आंखों में आंसू ला सकता है।